बैठक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि किसान की समस्याओं को बहुत मजबूती से उठाना है और जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको अपने क्षेत्रों में जा करके छात्रों, नौजवानों, किसानों से मिल करके उनके बीच बैठ करके हमें आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह से चुनाव को रणनीति बना करके जीतने का काम करना है, इन्हीं सब बारे में हम सबको उन्होंने निर्देशित किया है कि आप सब लोग लगातार क्षेत्रों में रह करके, जनता के बीच रह करके, जो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के इशारे पर इस देश में काला कानून थोपने का काम कर रही है, लगातार जिस तरह से वो बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उस पर हमें जनता को सावधान करना, नौजवानों को सावधान करना। इलेक्शन में कोई बात हुई? इलेक्शन तो आप जान ही रहे हैं, वो तो घोषित कर ही दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जैसा भी आगे की रणनीति होगी वो कल आपको बताएंगे। क्या नॉमिनेशन है कल? अभी कल हम सबको पुनः आना है कार्यालय पे और जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा किया जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। विधायकों को बुलाया गया था, मकसद क्या था बैठक का और किन रणनीति पर बात हुई? देखिए, हम सब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव हैं। समय समय पर विधायकों की बैठक होती रहती है। क्षेत्र की जो हम लोगों की गतिविधियाँ हैं, जो हम लोगों के विकास कार्य हैं और जो जनता की समस्याएं हैं, उनका फीडबैक हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे मुखिया लिया करते हैं। उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और ये नियमित चर्चा होती रहती है पार्टी के साथ। इलेक्शन भी है सर, विधान परिषद का, क्या इस बात पर भी कोई चर्चा हुई है, कोई रणनीति बनी है? नहीं, अगर रणनीति हमारी बनी है तो उसको अभी हम आपको बताएंगे नहीं, और जो रणनीति होगी पार्टी की वो पार्टी उस पर काम करेगी। कल क्या फिर बुलाया गया सर? हाँ, बैठक है, कल भी बैठक है। सर, 2 प्रत्याशियों को आपने मैदान में उतार दिया है जी। संख्या बल की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं संख्या बल कम दिख रहा है, ऐसे में क्या करें? देखिए, चुनाव में और राजनीति में अंक गणित ही नहीं केवल काम करती है, चुनाव में रणनीति काम करती है। सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने आप लोगों को बुलाया था, 2 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई, क्या समीकरण है, कैसे जीतेंगे आप लोग? समीकरण तो संख्या है, विधान परिषद चुनाव में संख्या के बल पे चुनाव जीते जाते हैं और संख्या के इंतजाम हम लोगों के पास है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी आपने देखा था कि इंतजाम हम लोगों ने कर लिया था और कुछ छुपा के नहीं किया था, चेहरे भी दिखा दिए थे किसका इंतजाम किया है। साजिश करके हमको हराया गया और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ था वो उस चुनाव में खुल करके सामने आ गया था। इस बार हम लोग सावधान हैं और इस गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे। अपने 2 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं, दोनों को जिता के लाने का हम लोग करेंगे। आज बैठक में उसमें क्या संख्या हम लोग पास है, संख्या हम लोग पास है पूरी, और इसका उन्होंने इंतजाम पहले भी कर लिया था। अब जो थोड़ा बचा होगा तो उसको आप देखेंगे किस प्रकार से इंतजाम हुआ है और हम लोग दोनों सीटें जीत करके आएंगे। हमने दोनों ही गंभीर पुराने नेताओं को उतारा है, इससे आप ये समझ रहे होंगे कि हम लोग चुनाव में कोई गंभीरता में कमी नहीं दिखा रहे हैं और हम लोग दोनों नेताओं को जिता करके लाएंगे।